हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू दिए जा रहे हैं आजकल? मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ओके, तो कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, क्या न्यूट्रिएंट्स है, किस मेथड से दिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला आता है मिनरल न्यूट्रिशन। क्या है मिनरल न्यूट्रिशन? तो बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, ट्रांसलोकेशन की और एसिमिलेशन की। क्या चीज़ है? भी जो न्यूट्रिएंट सोइल से एब्जॉर्ब कर रही है रूट, उनको डिजायर्ड पार्ट्स के अंदर ट्रांसलोकेट कर रही है, और एसिमिलेट मतलब उनका यूज़ कर रही है। ठीक है, किनका? न्यूट्रिएंट्स का। कौन? प्लांट जो यूज़ कर रहा है उसको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे अपने नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटैश है, ये क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो एक क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स आता है इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में, और 1954 में जो अर्नन है उसने उसको अलग से डिफाइंड किया था, रिफाइन किया था। क्या किया था? रिफाइन। तो बेसिकली अर्नन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 के अंदर। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी भी इन्होंने बताया था भी कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उसी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तभी जाकर पूरी होगी। तो ये कुछ चीज़ें कही थी उन्होंने। तो अर्नन के टाइम पे 16 एलिमेंट्स थे जो एसेंशियल बता दिए गए थे प्लांट्स के लिए, मतलब भी जरूरी बता दिए गए थे प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, बट बाद में एक न्यूट्रिएंट और ऐड हुआ 17वां, जिसको क्या कहते हैं? निकेल। अभी जो हुआ है निकेल 17th एसेंशियल एलिमेंट है। तो कितने हो गए? 17 एलिमेंट्स क्या हो गए? एसेंशियल। ओके, क्या हो गए? 17 कौन से एलिमेंट है? एसेंशियल एलिमेंट्स। इन 17 के अंदर हम एक 4 एलिमेंट्स और डाल दें, जो कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम और सिलिकॉन जो है, इन 4 एलिमेंट्स को और डाल दें। कौन से 4 एलिमेंट्स और हैं जो हमने इनको डाल दिया, तो ये क्या बन जाएंगे? इनको कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। क्या बच्चों? फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 21 है अपने फंक्शनल न्यूट्रिएंट। और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भी क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 17। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना हो गया न्यूट्रिशन क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। 17 को हमने डिवाइड कर दिया। मैक्रो है कुछ, तो मैक्रो कितने हैं? 9 न्यूट्रिएंट्स है वो जो मैक्रो है। और जो अपने बचे हुए कितने न्यूट्रिएंट्स बच गए? 8 न्यूट्रिएंट्स जो बच गए वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो मैक्रो को हमने फर्दर किया बेसिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स अपने CHO जो एटमॉस्फेयर, वाटर और सोयल से लिए जा सकते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है अपने NPK। ये जो CHO है वो बेसिक है, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, बोले जो पौधे का जो नॉर्मल ढांचा होता है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है CHO। और जो दूसरा है ये प्लांट खुद सिंथेसाइज कर लेता है, हमें प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या है? इसलिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स है कौन से? CHO। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अपने NPK। इनकी प्लांट को काफ़ी अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कह दिया। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ये है भी हम जब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करते हैं तो उनके साथ ही अप्लाई हो जाते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। किनके साथ? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के साथ, अलग से अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे नीचे लिखा हुआ है बेसिक न्यूट्रिएंट जो 96% ऑफ टोटल ड्राई मैटर है, जो उसका वेट है वो क्या होता है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स का। ओके, जो प्राइमरी है वो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, और जो सेकेंडरी है इनडायरेक्टली अप्लाइड टू सोयल अलोंग विद NPK। जब हम NPK के जो फर्टिलाइजर्स पढ़े हैं हमने उनको अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स उनके साथ अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि SSP है, सिंगल सुपर फोस्फेट, उसके अंदर सल्फर और कैल्शियम भी अपना क्या हो रहा है? अप्लाई। तो गुड एग्जांपल है SSP किसका? एक ऐसा फर्टिलाइजर जो प्राइमरी फर्टिलाइजर को दे रहा हो हमें। प्राइमरी मतलब क्या दे रहे हैं? फॉस्फोरस को दे रहा है SSP। और किस में हम ज़्यादा बेसिकली यूज़ करते हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर
सल्फर कंटेंट ऑयल को अच्छा करता है। कौन सा? सल्फर कंटेंट। और एसएसपी में क्या क्या होता है बच्चों? सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर एक तो फॉस्फोरस हो गया और अपना सल्फर हो गया 12% और अपना कैल्शियम भी होता है इसके अंदर। ओके, ये 3 चीज़ें हैं। तो अपना ये क्या हो रहे हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, अप्लाई हो रहे हैं किसके साथ? जब हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, तीसरी चीज़ आती है अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने मैंगनीज के ऊपर बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन एंड निकल। ठीक है, निकल कौन सा था अपना? 17th न्यूली एडेड कौन सा? एसेंशियल एलिमेंट। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ओलिगो एलिमेंट्स भी कहा जाता है और स्पर्न, SPURNE, स्पर्न एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम किस लिए है? क्योंकि इनको 1 ppm से कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, 1 ppm से जनरल किस अमाउंट में चाहिए? स्मॉल अमाउंट्स में, जनरली लेस देन 1 ppm। ओके, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी। अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है 17, वो माइक्रो और ये जो मैक्रो है इसके अंदर डिवाइड कर दिया। मैक्रो फर्दर है 3 अपने बेसिक है, 3 NP के जो प्राइमरी है और 3 जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो मैक्रो में क्या आ गए बच्चों? CHO, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कितने न्यूट्रिएंट्स हो गए टोटल? 9 न्यूट्रिएंट्स हो गए ना। माइक्रो में अपने क्या आ रहे हैं? बचे हुए कितने? 8 न्यूट्रिएंट्स, जो कि ये है मैग्नीज के ऊपर बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन एंड निकल। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 1 ppm से कम इनकी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिएंट्स हो गए कौन से? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है जो CHO है, हमने बता दिया प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा है, बेसिक क्या है? फ्रेमवर्क है बॉडी का, प्लांट का, उसको प्रोवाइड करवाता है। CHO प्लस में जो NPS है सल्फर, वो क्या करता है? टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस और जो अलग कुछ और एक्टिविटीज़ होती है प्लांट्स के अंदर, उसको मेंटेन करके रखती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है वो स्केलेटल एलिमेंट्स है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, इरेक्ट खड़ा रहने के लिए, नीचे ना गिरे, और इन द सेंस जो भी स्ट्रेंथ है। जैसे कि अपने कैल्शियम किसका सोर्स होता है अपने बॉडी में? स्केलेटल जो सिस्टम है अपना, उसके लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका? क्लोरोफिल का क्या होता है? क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब बेस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में? या तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है और अमोनियम फॉर्म में होता है। ओके, नाइट्रोजन इस फॉर्म में अब्जॉर्ब होगा प्लांट के थ्रू, सीधा नाइट्रोजन पिकअप नहीं करता पौधा, तो हमें इन 2 फॉर्म्स के अंदर अप्लाई करना है। फिर पोटैश किस फॉर्म में होगा? K2O के फॉर्म में। ठीक है, और फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है? HPO4 नेगेटिव के फॉर्म में। ओके, ये क्या है? ये हमारे हैं जिस फॉर्म में एलिमेंट्स पौधे के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो नाइट्रेट है इसको अमोनियम कहेंगे, इसको पोटेशियम ऑक्साइड, और ये अपना फॉस्फोरस का अवेलेबल फॉर्म है जिसके अंदर प्लांट अब्जॉर्ब करेगा। अब मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हमने एलिमेंट्स को पढ़ लिया। 17 टाइप के अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी मोबिलिटी, एक तो सोइल के अंदर क्या मोबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, एक प्लांट के अंदर क्या मोबिलिटी है। सोइल के अंदर क्या है अभी प्लांट के अंदर देख लेते हैं पहले। एक तो हाईली मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल, लेस मोबाइल, इमोबाइल। जो न्यूट्रिएंट इमोबाइल है पौधे के अंदर बात कर रहे हैं, जैसे कि अपना प्लांट हो गया। ठीक है, जो हाईली मोबाइल है मतलब वो नीचे से न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं? रूट से आते हैं ना, रूट से। हाईली मोबाइल तो है वो ऊपर तक चला जाएगा क्योंकि वो प्लांट के अंदर मूवमेंट उसकी अच्छी खासी है। तो जैसे NPK है वो हाईली मोबाइल है, ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, मॉडरेटली मोबाइल कौन सी है? जिंक। ठीक है,
लेस मोबाइल अपने सल्फर, आयरन, जो बाकी बच गए जितने भी, ठीक है। अपने को ध्यान में रखना है कैल्शियम और बोरोन जो है वो प्लांट के अंदर क्या है, इमोबाइल। तो इनकी जो डेफिशिएंसीज आती है भी पौधे के अंदर ऊपर नहीं जा सकते, इमोबाइल है, तो डेफिशिएंसीज कहाँ पे आएगी, टॉप पोर्शन जो होता है उसके अंदर कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी आएगी बच्चों। अब हाईली जो मोबाइल है वो ऊपर तक जा सकते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी एनपीके की कहाँ आएगी, लोअर लीव्स के अंदर एनपीके की जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आएगी। ओके, तो ये बेसिकली हमें इतना याद करना है भी हाईली मोबाइल अपना एनपीके है, इमोबाइल कैल्शियम बोरोन है और मॉडरेटली मोबाइल जिंक है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर क्या मोबिलिटी है उनका देखते हैं, मोबाइल है, लेस मोबाइल है और इमोबाइल। सोइल के अंदर मोबाइल कौन सा है, इमोबाइल, HPO4 जो होता है, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ किसकी है, फॉस्फोरस की, वो क्या है, इमोबाइल है। इसीलिए जो फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि DAP, SSP, TSP, इनको सिर्फ सोइंग के टाइम पे अप्लाई किया जाता है। कब अप्लाई किया जाता है, सोइंग टाइम पे, ठीक है। या फिर हम इसको ड्रिलिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे, किसके थ्रू, ड्रिलिंग। सिंपल सा क्या फंडा है भी, जो सोइंग या ड्रिलिंग पे अप्लाई करें ताकि वो पौधों की जड़ों के पास जाए, क्योंकि अपना जो फॉस्फोरस और जिंक है वो क्या है, इमोबाइल है। तो इनको हम सीधा छिड़का नहीं मार सकते खड़ी क्रॉप के अंदर, क्योंकि ये सोइल के अंदर जड़ों के कांटेक्ट में जाएगा ही नहीं, अपना फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो सोइल के अंदर क्या है, अपना ये जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फर है और अपना जो जिंक है वो क्या है, इमोबाइल। ये तो इमोबाइल की बात हो गई। मोबाइल कौन से हैं, जो हाईली सोल्यूबल हो और जो क्ले कॉम्प्लेक्स पे ना अटैच हो। क्ले कॉम्प्लेक्स किस चार्ज की होती है, नेगेटिव चार्ज होता है क्ले कॉम्प्लेक्स पे। क्ले क्या होता है, अपना जो सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना क्ले के, जो मतलब अपने छोटे छोटे जो दाने होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट, स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोइल, उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है क्लेस पे, ठीक है। ये क्ले के पार्टिकल्स है, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को करेंगे ना, पॉजिटिव मतलब कैटायंस को चिपका लेंगे। तो जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो क्ले कॉम्प्लेक्स पे अटैच ना हो, और वो क्ले कॉम्प्लेक्स पे अटैच नहीं है तो वो इसके पास जाने के बजाय रूट्स के पास इजीली चले जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट उसको अपटेक कर लेगा, तो इसलिए वो है हाईली मोबाइल, मतलब हाईली सोल्यूबल एंड नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द क्ले कॉम्प्लेक्स। ऐसे कौन से है, नाइट्रेट है, क्लोराइन है, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव होता होगा। ये जैसे कि अपना क्ले कॉम्प्लेक्स है, इसके पास अपना क्लोराइड आया, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्ले कॉम्प्लेक्स पे अटैच नहीं होगा, दूर जाएगा, ठीक है, और ये उस साइड जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। तो ये मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है। लेस मोबाइल में क्या है, सोल्यूबल तो है बट क्ले कॉम्प्लेक्स पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे पोटेशियम है, पॉजिटिव है, कैल्शियम अपना क्या है, कैटायन है, मैग्नीशियम है, कैटायन है अपना, ये क्या करेंगे, क्ले कॉम्प्लेक्स क्या बताया था मैंने, मतलब सिंपल ऐसे समझ लो क्ले कॉम्प्लेक्स को, जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लेस, मिट्टी के अंदर क्या होती है, क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो क्ले का पोर्शन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी पॉजिटिव चार्ज को, तो ये इस पे चिपक जाएगा और नॉट सो इजीली अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स, तो इसको क्या कहेंगे हम, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ये अपना मोबिलिटी हो गया। सोइल के अंदर भी कोई न्यूट्रिएंट्स क्या थे अपने, बेसिकली जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे अपने, न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स है जो पौधे को चाहिए किसके लिए, अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ऐसे कितने न्यूट्रिएंट्स है, 17 न्यूट्रिएंट्स है, 17वां निकल था अपना, ठीक है। तो उनकी मोबिलिटी देख रहे थे, उनकी क्लासिफिकेशन हमने देख ली, मोबिलिटी देख रहे हैं अभी सोइल के अंदर कौन सा मोबाइल है हाईली, कौन सा लेस मोबाइल है, कौन सा इमोबाइल है। कौन है इमोबाइल, अपनी जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है और जिंक है वो इमोबाइल है। मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर कैल्शियम एंड बोरोन इन मोबाइल है, हाईली मोबाइल अपना एनपीके है और मॉडरेटली मोबाइल जिंक है। अब देख लेते हैं अभी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देख लिया, CHO सोर्स फ्रॉम एयर, जो अपने बेसिक न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ से, एयर से भी आ रहे हैं, वाटर से भी आ रहे हैं और सोइल से भी आ रहे हैं, ओके। और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स बच गए
वो या तो सोयल से आ रहे हैं, अगर सोयल से आ रहे हैं उसको सोयल फर्टिलिटी कह रहे हैं। अगर सोयल फर्टाइल नहीं है अपनी तो हम उसको बेसिकली सभी जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके दे रहे हैं। ओके, तो अपने बेसिकली जो CHO होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो कि एयर से भी ले सकते हैं, वाटर से भी ले सकते हैं और सोयल से भी हमें मिलते हैं। बाकी जो N जो है वो किस लिए, नाइट्रोजन जो होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। जो प्रोटीन होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रोटीन, वो किसके बेसिस, कौन है, नाइट्रोजन उनका बेसिस है। और जो दूसरा क्या है, जो वेजिटेटिव, दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक तो वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब है प्लांट जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ रहा है, फूल दिखा रहा है और उस पर कोई मतलब भी फलियां या दाने या कुछ लग रहा है, उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। नाइट्रोजन हम देते हैं किस लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट डेवलपमेंट और क्रॉप मैच्योरिटी के लिए। तो फॉस्फोरस मैंने बता दिया इमोबाइल है सोयल के अंदर, तो इसको एक तो सोइंग टाइम पे डालते हैं एज अ बेसल डोज, क्या कहेंगे उसको, बेसल डोज पे देते हैं जो स्टार्टिंग में देंगे। दूसरी चीज ये भी रूट डेवलपमेंट में कर रहा है हेल्प, तो हमें सोइंग पे ही डालना है। एक तो रीजन ये है कि क्योंकि रूट डेवलपमेंट कब चाहिए, जब अपना सीड का जर्मिनेशन होता है। एक तो रीजन ये है अभी रूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए फॉस्फोरस। दूसरा रीजन ये है कि फॉस्फोरस इमोबाइल है सोइल के अंदर, तो हमें सिर्फ सोइंग के टाइम पे ही डाला जा सकता है। पोटैश क्या है बच्चों, ये अपना एक तो अपनी जो क्रॉप है वो टेम्परेचर और ड्रोट टॉलरेंट होती है, इससे मतलब भी सहन शक्ति बढ़ती है और यील्ड अपनी अच्छी हो सकती है। डिजीज से बचाव होगा इससे, टेम्परेचर ज़्यादा कम ज़्यादा है, फ्लक्चुएट कर रहा है तो उससे बचाव होगा। और तीसरी चीज़ है भी जो पोटैश है वो फ्रूट में हेल्प करता है, फ्रूटिंग में, फ्रूट क्वालिटी या क्वालिटी यील्ड लिख लो, पोटैश क्वालिटी यील्ड में हेल्प करता है। ठीक है, नाइट्रोजन किस में हेल्प कर रहा था, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ में। और पोटैश कब डाला जाता है, जब अपना फ्लोरिंग टाइम है और क्या है फ्रूटिंग टाइम, उस टाइम पे पोटैश डालते हैं। बोरोन क्या है, बोरोन है शुगर ट्रांसपोर्ट और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। क्लोरीन टर्गर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो सकता है। कॉपर है अपना एंजाइम्स का कंपोनेंट है। आयरन जो है वो क्या है, आयरन अपना क्लोरोफिल सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंगनीज जो है अपना कोफैक्टर है किसके लिए, जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। लास्ट में जिंक क्या है, जिंक है कंपोनेंट मैनी एंजाइम्स का और हार्मोन बैलेंस और ऑक्सीजन एक्टिविटी के लिए हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमें इम्पोर्टेंट तो इन तीन चीज़ों का फंक्शन पढ़ना है। इम्पोर्टेंट क्या है अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन क्या कर रहा था, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है। फॉस्फोरस क्या कर रहा है, रूट डेवलपमेंट कर रहा है। और पोटैश क्या कर रहा है, फ्रूटिंग टाइम पे और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस, बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। कौन, पोटैश। ठीक है, बाकी ये जितने अपने बच गए क्या कर रहे हैं, कोई फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कोई एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा है, कोई कोफैक्टर है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है अपने ये ऊपर के तीन जो एलिमेंट्स है उनके बेसिक फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी आ गई तो कौन से न्यूट्रिएंट की कौन से सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो इसको डेफिशिएंसी सिम्टम्स को हम रिलेट कर सकते हैं मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, उससे हम समझ सकते हैं मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। कौन से इमोबाइल थे, बोरोन एंड कैल्शियम ना, उससे हम देखो इसको कैसे समझेंगे भी। ओल्ड लीव्स क्या होती है, जो पुरानी लीव्स है, पुरानी लीव्स कहाँ होगी, नीचे, नई लीव्स कहाँ आएगी ऊपर, और जो पुरानी और नई लीव्स कहाँ आएगी बीच में प्लांट के। ओके, तो इसको हम देखते हैं। मान लो ये अपना प्लांट है, ये रूट्स है उसकी, ये क्या है नीचे क्या है, ओल्ड लीव्स, यहाँ पे क्या है ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों ही, और यहाँ पे बिल्कुल नई छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही है। ठीक है, और ऊपर अपना एक बड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ओल्ड लीव्स हैं उस पे किन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आएगी,
NPK की, ठीक है। नाइट्रोजन NPK जो है वो क्या है, हाईली मोबाइल थे। क्या है बच्चों, हाईली मोबाइल इन प्लांट, मतलब इनकी कमी आ रही है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स तो नीचे से आएंगे ना, NPK आ गए तो ये हाईली मोबाइल है तो ये ऊपर जाके एक्यूमुलेट होंगे। तो कमी सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी, नीचे की जो लीव्स है, मतलब ओल्ड लीव्स के अंदर जो कमी दिखाई दी जाएगी वो NPK मैग्नीशियम मोलिब्डेनम की है, जो कि क्या है, हाईली मोबाइल इन प्लांट्स। ओके, अब नेक्स्ट है न्यू लीव्स पे कौन सी दिखाई देगी, न्यू लीव्स पे दिखाई देगी हमें आयरन की, मैंगनीज की और कॉपर की। ये क्या थी, लेस मोबाइल है। भी मोबाइल तो अगर कमी दिखाई देगी तो ये लेस मोबाइल है, धीरे धीरे जाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें जो बीच की लीव्स है, न्यू और ओल्ड लीव्स दोनों पे ही दिखाई दी जा सकती है, ठीक है। जो ओल्ड एंड न्यू लीव्स, ओके, ये नई लीव्स, ओल्ड एंड न्यू लीव्स क्या है, अपना जिंक है, और ये जो अपने आयरन और ये है, ये ऊपर की लीव्स है, इनके अंदर डेफिशिएंसी दिखाई देगी, ठीक है। टर्मिनल बर्ड्स पे कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इनको कह सकते हैं। इमोबाइल भी प्लांट है, प्लांट के अंदर यहाँ पे मान लो कैल्शियम और बोरोन है तो प्लांट इसको पिकअप कर लेगा और यूटिलाइज कर लेगा, बट ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये इमोबाइल है प्लांट के अंदर। तो कमी आएगी तो सबसे पहले टर्मिनल बर्ड से वहाँ पर कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी दिखाई देगी। ओके, तो ये तो थी अपनी जो प्लांट के अंदर मोबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, उसके बेसिस पे देख लिया। अभी नीचे जो लीव्स है वो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि NPK। न्यू लीव्स जो अपनी ऊपर आ रही है उन पे कौन सा है, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, और जो ओल्ड एंड न्यू लीव्स है उस पे अपना क्या है, मॉडरेटली मोबाइल न्यूट्रिएंट का आ गया। टर्मिनल बर्ड है वहाँ पे इन मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी स्टार्टिंग में हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं ओल्ड लीव्स। जो नीचे की एक लीव है, अगर उस पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, हमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स किए ना, अगर वहाँ पे डेड स्पॉट्स है, कुछ दाग धब्बे ऐसे बने हुए हैं, तो किसकी होगी, पोटाश की या मोलिब्डेनम की, किसकी, पोटाश की या मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी। ओके, अगर वहाँ पर धब्बे नहीं है तो क्या हो सकता है, वहाँ पे कलर होगा, अभी यहाँ पे येलो कलर हो गया लीफ के अंदर, या कोई और कलर हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अभी अगर धब्बे नहीं है तो किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी तब होगी जब इसकी जो वेन्स होती है ना, ये येलो हो जाए। वेन्स यूजुअली कहते हैं ग्रीन, ये येलो हो जाए, ठीक है, तो होगी नाइट्रोजन की कमी। मैग्नीशियम की कमी, अगर ये वेन्स है वो तो ग्रीन रहे बट अंदर से अपनी लीफ येलोइश हो गई। येलोइश क्यों हो गई, क्योंकि मैंने बताया था मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तो फूड और दूसरा पिगमेंट्स जो ग्रीन कलर देते हैं लीफ को। ओके, तो इसकी कमी के कारण जो बीच की जो है यहाँ पे येलोनेस आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना न्यू लीव्स की बात करें तो ग्रीन वेन्स किसकी वजह से होगी, आयरन और मैग्नीज की वजह से, और येलो किसकी वजह से, सल्फर और कॉपर की वजह से। तो इम्पोर्टेंट हमारा एक तो नाइट्रोजन का है, येलो वेन्स हो गई, और डेड स्पॉट के बारे में हमने सब कुछ कर लिया। टर्मिनल बर्ड्स में डेफिशिएंसी कैल्शियम और बोरोन की वजह से दिखाई देगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बाद में, इसको देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, कौन सी लीव्स है, लोअर लीव्स है, क्योंकि ये क्या है, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है। कौन कौन से, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ओके, अपना कैल्शियम और बोरोन कहाँ है, अपने टर्मिनल बर्ड पे डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। बोरोन की डेफिशिएंसी जो अपनी टर्मिनल बर्ड्स होती है वो नीचे टूट के गिर भी सकती है। कैल्शियम की वजह से लीव्स है वो ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे ऊपर से, और जो अपने बाकी बच गए ये हाईली मोबाइल हो गए नीचे, ये इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हो गए। बीच में कौन से बच गए अपने, मॉडरेटली मोबाइल, जैसे कि जिंक है, कौन सा, मॉडरेटली मोबाइल, क्या है वो है बच्चों जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी देखिए बीच में है। ओके, तो देख सकते हो नाइट्रोजन की वजह से लीव्स पीली पड़ गई। ओके, और मैग्नीशियम की वजह से ये देखो, ये जो वेन्स है ये अभी तक ग्रीन है बट लीव अंदर से पीली हो चुकी है। ओके, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से
जो एजिस है ये जली हुई बर्नट लाइक अपीयरेंस हो जाएगी एजिस पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का, किन के अंदर, प्लांट्स के अंदर। कौन सी, कोई मोबाइल है, कोई इमोबाइल है, कहाँ कहाँ हो रही है, लोअर लीव्स पे कौन सी हो रही है, न्यू लीव्स पे कौन सी हो रही है, या टर्मिनल बर्ड्स पे किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, ओके। अब है टॉक्सिसिटी। हमने डेफिशिएंसी की बात कर ली, भी किसी न्यूट्रिएंट्स का कम हमने सप्लाई कर दिया तो क्या डिजीज हो सकती है, बट हमने एक्सेस में सप्लाई कर दिया तो भी कोई सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन अगर एक्सेस में अप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन क्या करती है बच्चों, हमने देख लिया अभी, वेजिटेटिव ग्रोथ को इम्प्रूव करेगी। किसको, वेजिटेटिव ग्रोथ को। भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्रॉप ज़्यादा लंबी हो रही तो लॉजिंग हो जाएगी, मतलब भी गिर जाएगी अगर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। दूसरा क्या है, अबॉर्शन ऑफ फ्लावर्स क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है, बढ़ो, बट इस पे फूल नहीं आएंगे जल्दी से, ईल्ड नहीं होगी अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे हैं। ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज, भी बीमारियों के प्रति भी ससेप्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बात की थी, अगर हमें डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवानी है तो उसको पोटैश डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन नहीं डालते। नाइट्रोजन डालेंगे तो डिजीज़ के प्रति ससेप्टेबल, मतलब भी एक टाइप से डिजीज़ को सहन नहीं कर पाएगी, डिजीज़ जल्दी लग जाएंगी, इसको ससेप्टेबल कहते हैं, ससेप्टेबिलिटी। अगला है फॉस्फोरस की अगर हमने ज़्यादा एप्लीकेशन कर दी तो इसकी वजह से जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ओके। अगर हमने DAP और SSP ज़्यादा डाल दी तो किस चीज़ की, किस न्यूट्रिएंट की, जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी क्या है, भी ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे लोअर लीव्स के ऊपर, ओके। स्पेशली किसके अंदर आती है ये, राइस के अंदर। किसकी, आयरन की क्या है टॉक्सिसिटी। मैंगनीज के अंदर स्टंटेड प्लांट एंड टिलरिंग इज ऑफन लिमिटेड, और बोरोन के अंदर क्या है, क्लोरोसिस हो जाएगी ओल्डर लीव्स के अंदर, ओके। क्योंकि बोरोन क्या है बच्चों, इमोबाइल है। क्या है, इमोबाइल। अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स तो जाएगा तो नहीं ऊपर तक, तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा, नीचे ही एक्यूमुलेट होता रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, उसको बर्निंग कर देगा, क्लोरोसिस हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा नीचे वाली लीव्स का। तो वो नीचे है इमोबाइल न्यूट्रिएंट जो बोरोन है उसकी डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी भी एक्सेस में अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली हमें ये देखना है भी नाइट्रोजन की क्या टॉक्सिसिटी है और फॉस्फोरस की क्या टॉक्सिसिटी है। फॉस्फोरस का बेनिफिट था अभी ये फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है और डिजीज रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर डालेंगे, एक्स्ट्रा में डाल दिया तो ये देगा बट जिंक और आयरन की अपटेक नहीं होने देगा, ठीक है। नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया तो प्लांट गिर जाएगा, फ्लावर्स का अबॉर्शन हो जाएगा और अपना जो क्रॉप है वो ससेप्टेबल हो सकती है किसके, डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के, ओके। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने किसके रिगार्डिंग बात की, आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या था, ओके। मिनरल न्यूट्रिएंट्स था एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन, मतलब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया प्लांट की रूट्स ने, उसको ट्रांसलोकेट किया जाइलम फ्लोएम ने, और फिर उसको एसिमिलेट किया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, फूड बना, फिर फोटोसिंथेट्स बने और वो एज ए इकोनॉमिकल पार्ट अपनी क्रॉप में स्टोर हो गया। तो ये न्यूट्रिएंट्स से भी 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक प्लांट को। उस 17 न्यूट्रिएंट्स की हमने क्लासिफिकेशन देखी, मेजर है, माइनर है, माइक्रो है, मैक्रो है। मैक्रो के अंदर अपने प्राइमरी है, बेसिक है, सेकेंडरी है, ओके। और माइक्रो को ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से जाना गया। और कितनी इसकी रेंज होती है, किस रेंज के अंदर भी किस रेंज से कम न्यूट्रिएंट्स दे जाए तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, इसका हमने देखा। फिर हमने देखा अभी मोबिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स की, सोइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स मोबाइल है और प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स मोबाइल या इमोबाइल है। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मोबाइल या इमोबाइल है उसके बेसिस पे हमने डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सर्टेन प्लांट्स के अंदर एक क्राइटेरिया देखा। भाई नीचे की लीव्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वजह से है, ऊपर टर्मिनल बर्ड्स के अंदर आ जाएगी तो कैल्शियम और बोरोन की वजह से है। फिर हमने डेफिशिएंसीज देखी तो उसके साइड बाय साइड हमने देख लिया भी अगर एक्सेस में प्रोवाइड करवा दिया तो कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन के अंदर लॉजिंग था और अबॉर्शन ऑफ फ्लावर या डिजीज और पेस्ट के प्रति ससेप्टेबिलिटी हो गई।
और फॉस्फोरस के अंदर क्या था, जिंक और आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं होने देगा अगर हमने एक्सेस मात्रा में डाल दिया, जिसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।